नमस्कार दोस्तों, आखिरकार चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो बातें बताई जा रही थी कि बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं। हालांकि कई बार ऐसी चीज़ें बताई गई चंपई सोरेन जी के द्वारा कि नहीं, वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। बट आपको जैसा कि मालूम है कि वो दिल्ली गए हुए थे और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बीजेपी के लीडर से वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, साथ ही साथ बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसी संदर्भ में चंपई सोरेन जी ने ट्वीट कर दिया है और उसी ट्वीट पे हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि अब चूंकि आपको मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन जब होती है तो क्या होता है कि दल बदल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है। और यहाँ पे जब बात चंपई सोरेन जी की है तो यहाँ पे आखिर क्यों उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी जो भावुक बातें हैं वो अपने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पे रखा है और इसी पे हम चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम की स्थिति क्या हो सकती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चंपई सोरेन जी ने लिखा है, जोहार साथियों। और आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक कोल्हान का छोटा सा गांव में रहने वाला किसान का बेटा किस इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि आज बातें ऐसी हो रही हैं कि वो पार्टी बदलना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो झारखंड के 12वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पे अपॉइंट हुए और उसके बाद पहले दिन से ही उन्होंने क्या किया, तो जनता के लिए जो है और छात्रों के लिए स्पेशली उन्होंने छात्रों का यहाँ पे जिक्र करा है कि छात्रों के लिए उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम करा और पूरी कोशिश करी कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से यहाँ पे कह दिया उन्होंने कि उन्होंने कोशिश करी कि छात्रों के साथ जिस तरह से ज़्यादा उनके हित में कार्य किया जाए, उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद बताया गया कि कुछ महीनों के बाद यहाँ पे 3 जुलाई को क्या हुआ, तो विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है और जब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने जिक्र करा कि यहाँ पे उनको बहुत अपमानित किया गया है जेएमएम के द्वारा और किस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे भूमिका अदा करने की कोशिश करी। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में थे, ठीक है, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो जेएमएम को संभाले, ठीक है। मगर कुछ ही दिन के बाद जब हेमंत सोरेन जी जेल से निकलते हैं, उसके बाद उनको गद्दी से चंपई सोरेन जी को उतार दिया जाता है, ठीक है। आखिर उनकी क्या गलती रही है, ये उन्होंने यहाँ पे जिक्र करा है और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी जो पूरी उन्होंने क्या मैसेज किया, मैं कॉपी करके अपने टेलीग्राम में डाल दिया मैंने, आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया कि आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। इन्होंने अभी फ़िलहाल जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसी में ये बातें कह दी और उनके पास 3 विकल्प थे। एक तो राजनीति से संन्यास लेना, जो वो नहीं लेने वाले, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। तो साथी कौन मिलेगी, तो अपोजिशन में सिर्फ बीजेपी है, आपको मालूम है। तो बीजेपी का साथ यहाँ पे जिक्र उन्होंने किया है, नाम हालांकि नहीं लिया है, मगर इशारों में ही बात पॉलिटिक्स में होती है, आप समझते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे साफ कर दिया है कि उस दिन से लेकर आज तक आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प जो है खुले हुए हैं। मतलब ये जो 3 विकल्प हैं और स्पेशली एक बंदा रिटायर्ड तो नहीं होने वाला है, ये जो है हो सकता है कि यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन कर ले और ये स्पष्ट यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे चंपई सोरेन जी की बात करें तो इन्होंने अपना जो चंपई सोरेन का जो ट्विटर अकाउंट है, अभी फ़िलहाल एक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें जो जेएमएम लीडर वाली बात है वो जेएमएम लीडर जो है वो हटा दिया है और यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है उनके बायो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्थिति है फिलहाल। तो रुख स्पष्ट है। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इस प्रकार की चीज़ें तो खैर जो है कोशिश हो रही थी कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए एक सीनियर लीडर है और कोई एक पार्टी यदि जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी यदि ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही बंदा, एक ही परिवार के जब लोग उसमें राज करने लगते हैं तो ये एक सीनियर लीडर को नहीं भाता है। वही दुख यहाँ पे उन्होंने अपना जो है
व्यक्त करा है। ठीक है, और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, जो कि आपको मालूम है इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार गिरेगी, ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है। तो सरकार जब तक चल रही है तब तक ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द और ज़्यादा ये कोशिश करेगी कि एग्ज़ाम और जल्दी ले लिया जाए जब तक सरकार है। ठीक है, ये पूरी कोशिश हेमंत सोरेन जी के द्वारा यहाँ पे होने वाली है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।